एक बार मैं जरा गुप्ता जी के पास जाना चाहता हूँ, विराग जी के पास। विराग जी, संविधान क्या कहता है? लेटर स्पिरिट में हम क्या कहते हैं कि चुनाव बार बार होते रहने चाहिए, एक बार होना चाहिए? बेसिक स्ट्रक्चर क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं? नीरज जी, विजय जी ने दो बातें बोली थी कि क्या होना चाहिए और फीजिबिलिटी के बारे में। तो पहला सवाल तो निश्चित तौर पर है कि एक साथ चुनाव होने चाहिए और ये परंपरा से हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर चीज़ कानून से लागू करना मुश्किल है। लेकिन मेरा जवाब यह है कि एक देश में एक साथ चुनाव होना हर तरह से अच्छी बात है। फिजिबिलिटी एक ऐसी बात है जिसके बारे में रावत जी ने भी बोला। मैं तीसरी बात पे जाना चाहूँगा जिस विषय पे चर्चा कम हो रही है, क्योंकि इस पर मेरा पहला लेख जून 2018 में दैनिक जागरण में आया था। तो इसमें मेन है इंटेंशन। क्या सरकार ये चाहती है? विपक्ष के अधिकांश जो ऑब्जेक्शंस हैं वो गलत हैं, लेकिन क्या सरकार चाहती है कराना कि ये सिर्फ एक नैरेटिव है? और इसके तीन पहलू देखना जरूरी है कि पहली बात, ये जो एक देश एक चुनाव की बात है, 1983 से पहली बार चुनाव आयोग ने इस बात को चालू किया था। 40 साल से ये बात चल रही है, कोई आज से नहीं चल रही। तो 1983 में चुनाव आयोग ने किया, फिर 1999 में लॉ कमीशन की 170वीं रिपोर्ट आई, फिर 2002 में संविधान वाली रिपोर्ट आई, फिर 2015 में लॉ कमीशन, उसके बाद 2015 में, फिर 2017 में नीति आयोग, फिर 2018 में लॉ कमीशन। इतनी सारी बातें हुई और अब जब सरकार के पास बहुमत नहीं है तब इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इसको छोटे तरीके से अगर किया जाता कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के सेक्शन 14 और 15 में बदलाव करके और विधानसभा का कार्यकाल 1 साल पहले खत्म करने, 1 साल बढ़ाने की बात अगर की जाती, तो ये कैलेंडर है जिसको धीरे धीरे ठीक किया जाता है। भारत में अगर आपको किसी काम को करना है तो छोटे छोटे टुकड़े में किया जाए, सफल हो जाएगा। अगर आप किसी चीज को बहुत बड़ा बना देते हैं तो वो हो नहीं पाता है। और मैं आपको लेजिस्लेटिव फ्रंट पे इस सरकार की विफलता के 2-3 आज के ही अगर आप खबर निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा। विराग जी, आप ये कह रहे हैं कि सरकार की मंशा नहीं है, वो खाली नैरेटिव्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपका तर्क है? हाँ, एग्जैक्टली। नीरज जी, इस बात को मैं थोड़ा, इससे क्या लाभ क्या होगा उनको इससे? कि मेरा नहीं, लाभ ये होता है कि आपके नैरेटिव कि हम 100 दिन में हमने ये काम किया, हम ये काम करना चाहते हैं, विपक्ष उसको नहीं करने देना चाह रही है, और दूसरे जो मुद्दे हैं वो नेपथ्य में जाते हैं। और इसकी बात को मैं इस तरीके से बताता हूं कि अभी सिर्फ रिपोर्ट को मंजूरी मिली है कैबिनेट से, बिल क्या आएगा किसी को नहीं पता है। तो पहले बिल बनेगा, बिल बनाने में लॉ कमीशन की भी भूमिका होगी, लॉ मिनिस्ट्री की भी होगी, फिर बिल को मंजूरी मिलेगी, फिर बिल पेश होगा, फिर बिल सभी राज्यों में, सिर्फ आधे राज्यों में नहीं जाएगा, जहां जहां विधानसभा का टर्म प्रभावित हो रहा है वो सारे राज्यों में जाएगा, मोटे तौर पे 2/3 राज्यों में जाएगा। फिर इसको मंजूरी मिलेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट, भारत में एक जो पूरा एक चक्कर चलता है, कोर्ट में आएगा। तो कब तक लागू होगा? और मैं आपको एक उसका उदाहरण देता हूं। उत्तराखंड में बड़ा हल्ला मचाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई थी, लेकिन आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि कानून बन गया, उसके रूल्स नहीं बने। इसी तरीके से डेटा प्रोटेक्शन कानून बहुत सालों से बन रहा है। विराग जी, एक मिनट सुनिए ना। अरे मैं आपकी बात समझ रहा हूं। देखिए, ये प्रोसीजरल इश्यूज हैं कि अभी कानून नहीं बन पा रहे हैं, धीरे धीरे बनेंगे, शीतकालीन में आएगा, ग्रीष्म में आएगा, कि बजट सत्र में आएगा, ये एक अलग प्रक्रिया है। मूल भावना से इस पर भी जब विजय जी के पास में लेके आए तो ये ना कि प्रोसेस थोड़ा छोड़ देते हैं कि पैसा कितना खर्च होगा। क्या मूल भावना के तौर पे ये आप कह रहे हैं कि सही नहीं है? सरकार को इससे क्या फायदा हो जाए? ये ऐसा नैरेटिव पहले भी उन्होंने दिया था कि हमको वन नेशन चाहिए, तो क्या लाभ हुआ उनको इससे? नीरज जी, पैसे की बात ही नहीं है। मैंने सबसे पहला ओपनिंग स्टेटमेंट दिया कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं, फीजिबिलिटी के बारे में कोई बातें नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि जिस प्रोसीजर से किया जा रहा है, तो क्या जो महिला आरक्षण कानून की तर्ज पर, जिसका कि हमने निराकरण 5 साल बाद करेंगे, तो क्या ये एक मैदान में गोटी फेंक दी गई है जिसमें मालूम है कि ये इंप्लीमेंट होने वाला नहीं है? अरे 29 में होगा ना सर, ये नहीं होने में एक बड़ा कारण है 2029 में प्लान हो रहा है सर। ये इतना आसान भी नहीं है ना कि आज कानून बनाया कल से शुरू हो गया। ट्रैफिक रूल थोड़ी है सर ये। अगर जब इसको नहीं देखिए, इसको मैं वही आपसे बता रहा हूं, दो बातें आप समझ लीजिए। पहले नंबर पर इस कानून के साथ जो स्थानीय निकायों को चुनावों को जोड़ना, मतलब कि इस कानून की विफलता निश्चित तौर पर है। स्थानीय निकायों के चुनाव में आचार संहिता सिर्फ राज्यों में लागू होती है और उसको राज्यों के लिए छोड़ देना चाहिए।
जो महत्वपूर्ण बात है कि ये कैलेंडर कानून से नहीं बिगड़ा है, ये कैलेंडर बिगड़ा है चुनावों में या राष्ट्रपति शासन लागू होने की वजह से। और इसको अगर 2016-17 से अगर इस कैलेंडर को ठीक करते तो हमको शायद संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और क्या हम सारे राज्यों की मंजूरी ले पाएंगे? सर वही तो, ये कानून लागू होगा, ये एग्जैक्टली चर्चा होगी। कोड ऑफ कंडक्ट कब लगेगा, कैसे लगेगा, क्या होगा, ये व्यवस्थागत प्रश्न है। अभी तो हमें इसी में सहमति नहीं बन पा रही है। हमारे पैनल में देखिए इस पर डिफरेंसेस है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन, आपने 2 तर्क सुने, कानूनी वाला भी और एक ये वाला भी। आपकी क्या राय है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और इसमें मूल समस्या क्या आएगी? प्रोसीजर थोड़ी छोड़ देते चलिए थोड़ी देर के लिए। नीरज जी, मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस पर चर्चा करते ही नरेंद्र मोदी का कोई निजी लाभ होगा, ऐसा क्यों हम लोग सोच रहे हैं? सबसे मूल सवाल यही है, क्योंकि विपक्ष भी जब कह रहा है नीयत, हम लोग भी पत्रकार के तौर पर भी जब वही कह रहे हैं, या जो भी अगर ऐतराज कर रहा है तो मूल वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है इस सरकार की नीयत पर सवाल है। खड़गे जी से लेकर अखिलेश जी से लेकर, और अखिलेश जी की तो जो भाषा है उनकी पार्टी की, तो एक नेता ने ये तक कह दिया है कि हम इसको स्वीकार करेंगे। मूल रूप से ये है कि बिल्कुल 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, और ये सिर्फ 31-32 दिन का मसला नहीं होता है। अगर हम ध्यान से देखें, हम पत्रकार लोग हैं, हम तो टीवी चैनल की बहस में रहते हैं। मैं अपने ध्यान से बताऊं कि हर तीसरे महीने किसी न किसी चुनाव के लिए टीवी चैनल पे हम इंगेज होते हैं, हर तीसरे महीने। अब जब चुनाव के वक्त की डिबेट होती है तो आप ध्यान में रख लीजिए कि उस वक्त समाज क्या करता है, किस तरह से डिबेट होती है, वो आपको आसानी से समझ में आएगा। यानी हर तीसरे महीने, यानी 1 क्वार्टर इसी में चला जाता है चुनाव का। मैं थोड़ा सा, क्योंकि बिजनेस चैनल है तो उसकी बात बता दूं। अभी ताजा आया था फर्स्ट क्वार्टर का, जानते हैं वो क्यों गिर गया? उसकी सबसे बड़ी वजह शक्तिकांता दास ने बताई। आपने तो उस पर बाकायदा, बिजनेस चैनल है तो खूब जमकर आपने किया ही। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग थी वो कम हो गई थी। वैसे ही प्राइवेट वाले बड़ा कम उसमें लगा रहे हैं, अभी भी उस तरह से नहीं साथ आ रहे हैं। ओवरऑल चुनाव की वजह से देश में राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर एक विचित्र किस्म का हवाई माहौल तो खूब बना रहता है, लेकिन कॉन्क्रीट काम नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2 ये, उसकी वजह से समाज में अलग अलग वर्गों के प्रति कटुता बढ़ती है, और हम उसको ये कहकर मान लेते हैं कि अरे ठीक है भाई, चुनावी भाषण है, नेताजी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। यहां तक कि एक दूसरे के, समाज के खिलाफ सबसे ज्यादा अपमानजनक टिप्पणियां अगर कभी होती हैं तो वो चुनावी वर्ष में होती हैं। अब आप कहेंगे चुनाव तो 5 साल में होता है, लेकिन जो राज्य वाला है वो भी तो असर करता है ना भाई। यहां तो ये तक कहा जाता है कि सीजीआई के घर में गणपति पूजन में अगर मराठी टोपी लगा के चले गए प्रधानमंत्री तो कहते हैं महाराष्ट्र का चुनाव प्रभावित हो जाएगा। ऐसे देश में हम ये बात कर रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन क्यों नहीं होना चाहिए, इसके हम तर्क खोज कर ला रहे हैं। और अगर हम कह रहे हैं कि ये चुनाव कराएंगे, अब अभी बड़ा विचित्र तर्क आ रहा है। एक अभी मैं सुन रहा था, किस नेता ने तो कहा कि अरे अगर मान लीजिए कि फिर से कहीं गिर गया और फिर उतने कम समय के लिए हुई, अब इनको क्या बताया जाए? इस देश में अभी भी राज्यसभा में कोई कार्यकाल कम समय में हो जाता है तो भैया वो उतने साल के लिए होता है। 6 साल की राज्यसभा, 1.5 साल का राज्यसभा सांसद रह जाता है। क्यों? क्योंकि बचे समय के लिए होता है। जितने विधानसभा के उपचुनाव होते हैं, लोकसभा के उपचुनाव होते हैं, बचे समय के लिए होते हैं। तो जब ये व्यवस्था लागू है, जब ये व्यवस्था इसी समय चल रही है तो इसमें दिक्कत है। और फिर जब आप ये कहेंगे कि सरकार चलाने का उनस, कई बार हम इस तरह का काम करते हैं कि चाहे इधर से उधर तोड़ कर लेंगे, ये कर लेंगे। मैं तो कहता हूं इसके साथ और कड़े चुनाव सुधार लाइए, एक दूसरे की तरफ तोड़ फोड़ में करिए। जैसे मैं बार बार एक बात कहता हूं कि ये थंब रूल होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति किसी सिंबल पर चुनाव लड़े, दूसरे में जाए तो जाते ही उसकी सदस्यता रद्द हो जाए एकदम। मतलब इसमें कोई ये सर्वोच्च न्यायालय में जाए, चंद्रचूड़ जी बेंच अलॉट करे, ये सब होना नहीं चाहिए। ये सब इसके साथ लेकर आना पड़ेगा।